श्री चंद्राबाई बोरकर एक ऐसी महिला थी जिनका नाम साईं भक्तों में बहुत ही ज़्यादा डिवोशन के साथ और बहुत ही ज़्यादा नतमस्तक होकर लिया जाता है। कारण ये है कि चंद्राबाई बोरकर जो थी, उनको बाबा ने कहा था कि वो उनकी 7 जन्मों की बहन है। और बाबा ने ऐसा भी कहा था कि जब जिस जिस जन्म में वो जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ वो बहन उनके लिए भोजन लेकर आई हैं। तो ऐसा चंद्राबाई बोरकर के लिए बाबा ने कहा था। और ये बहुत ही खास बात है जानने को, क्योंकि बाबा ने अपने अंत समय में ये प्रूफ भी किया। हुआ ये कि जो चंद्राबाई बोरकर हैं वो अपने हस्बैंड के साथ कभी कभी शिरडी दर्शन करने आया करती थी। और 1918 में बाबा ने समाधि ली, महासमाधि ली। उससे 3 महीने पहले जब वो आई थी तो बाबा ने उनसे कहा था कि तुम्हें अब शिरडी आने की ज़रूरत नहीं है और तुम माई मुझे जहाँ ये ध्यान करोगी, मेरा जहाँ मुझे दिल से पुकारोगी, मैं वहीं तुम्हारे पास खड़ा हूँ। ऐसा चंद्राबाई बोरकर को बाबा ने आश्वासन दिया। और 3 महीने पहले फिर वो वहाँ से दर्शन करके बाबा के चली गई। एक दिन 1918 में जब बाबा की जो तबीयत है वो बहुत नाजुक हो गई, तो दीक्षित साहब का टेलीग्राम जो है वो पंचगनी पहुँचता है चंद्राबाई बोरकर के पास। उस टेलीग्राम के माध्यम से उन्हें मालूम पड़ता है कि जो बाबा की जो तबीयत है वो बहुत नाजुक हो चुकी है, तो उन्हें शिरडी आना चाहिए। ये सुनकर वो सब कुछ छोड़ के तुरंत शिरडी आ गई। शिरडी आने के बाद जब वो बाबा से मिली तो उनको ऐसा फील होने लगा कि बाबा क्यों कह रहे थे 3 महीने उन्हें कि तुम्हें अब शिरडी आने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर जगह हर समय तुम्हारे साथ हूँ। उस बात का एहसास उन्हें उस वक्त हुआ। और जब वो दिन आया 15 अक्टूबर 1918 का, और जब उन्हें एहसास हुआ कि अब बहुत ही चंद समय रह गया है बाबा के पास, तब उनका वो सौभाग्य था कि उन्होंने जो अंतिम समय में बाबा के जो मुख में है वो गंगा जल डाला, और तुलसी का जो पत्ता है वो उनके हाथों से ही बाबा के मुख में गया था। और शायद वो ऐसा पल था जब उन्हें इस बात के बारे में बहुत ही गहराई से एहसास हुआ होगा कि बाबा ने उन्हें 7 जन्मों की बहन कहा था, और ठीक अंत समय में वो बाबा के सामने खड़ी थी। और ये जो कहानी है ये सुनकर हमें ऐसा एहसास होता है कि बाबा जिस व्यक्ति से जो वादा करते थे या उनको आश्वासन देते थे वो हमेशा निभाते थे। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई और उनके भक्तों से जुड़ी हुई ढेर सारी रियल कहानियाँ मेरे चैनल पर अपलोडेड है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम बाबा के बारे में जानते हैं तो उनके भक्तों के बारे में जानना भी उतना ही ज़रूरी है जो उनके साथ रहे थे। ढेर सारी ऐसी वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड हैं जहाँ पर आप जाकर उन असली कहानी को सुन सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट रियल कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।